आप सभी का मेरे चैनल प्रिंक विद एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पाठ 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के नोट्स को पढ़ेंगे। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने, घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका के पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के एल्प्सियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। बृहस्पति पर्वत जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप से व्यवस्थित हो जाता है, तब बृहस्पति का निर्माण होता है। खंड को उत्खंड तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका, भ्रंश, ग्रोवन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजैस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत के जल श्रृंगार होते हैं। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिज की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है, खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। मैदान काफ़ी समतल होते हैं, उर्मिल तथा तरगित हो सकते हैं। मैदान नदियाँ तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं, जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट
को वे घाटियों में निरपेक्षित कर देती हैं। इन्हीं निरपेक्षों से मैदानों का निर्माण होता है। मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, जहाँ परिवहन साधनों का निर्माण करना आसान होता है। मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी के मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप एवं लोग स्थल रूपों में मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों या क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में यह जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। ये नोट्स यहाँ समाप्त होते हैं। आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये नोट्स PDF पाने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दे रखा है, उस पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।